आप लोगों से हमेशा मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो आपका सिविल सर्विस एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या आपके वनडे एग्जाम हो, तो इस तरह के जो आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में आप लोग अपने पास एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, एससीओ, और जिसे संघाई सहयोग संगठन के नाम से आप लोग जानते हैं। महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में सभी संगठन आप लोगों को एक एक करके मिल जाएंगे, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। और जिसमें आप देखिए भारत सदस्य है उसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, उससे क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो आप देखेंगे कि एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका पूरा नाम क्या है? संघाई सहयोग संगठन। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना है। एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को संघाई में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा आपको? एससीओ का बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। एससीओ चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और 2003 से लागू हुआ था। ये डेटें भी आप लोग याद रखिएगा। यह चार्टर एक संवैधानिक दस्तावेज है जो संगठन के लक्ष्यों व सिद्धांतों आदि के साथ इसकी संरचना तथा प्रमुख गतिविधियों को रेखांकित करता है। और रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं। इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? रूसी और आप देखते हैं चाइनीज। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। 2022 में आप देखते हैं कि इसका शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि वर्ष 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, भारत की है। इसके गठन की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि 2001 में एससीओ की स्थापना से पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान संघाई 5 नामक संगठन के सदस्य थे। और आप देखेंगे कि 1996 में संघाई 5 का गठन विसैन्यीकरण वार्ता की श्रृंखलाओं से हुआ था, जो चीन के साथ 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों ने सीमाओं पर स्थिरता के लिए किया था। 2001 में आप देखिए उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद संघाई 5 को एससीओ नाम दिया गया था। और 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसके सदस्यों का दर्जा मिला था। इन दोनों के बारे में याद रखिए, भारत और पाकिस्तान को कब शामिल किया गया था? 2007 में शामिल किया गया था। अभी टोटल 8 सदस्य हैं। इसमें कितने सदस्य हैं? टोटल 8 सदस्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप देखते हैं कि एक और बढ़ चुका है, इसमें 9 हो गए टोटल। इसमें आप देखिए चाइना हो गया आपका, इंडिया हो गया, देखिए ईरान हो गया, ईरान जुड़ गया आप देखेंगे। और आप देखें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, बाकी आप देखें रूस है ही, ताजिकिस्तान है ही, उज्बेकिस्तान है ही, पाकिस्तान है, और चाइना भी आप देखते हैं कि क्या ईरान इसमें शामिल हो गया। ये आप लोग याद रखिए, टोटल 9 सदस्य हो गए। एक बार आप लोग चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए ये मैप है, इसमें आप देखें चाइना ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, भारत ये है, पाकिस्तान ये है, और ईरान आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। कितने हो गए? 4 हो गए। कितने? 4 हो गए। और इसके बाद आप देखिए कहां? किर्गिस्तान आ जाइए, किर्गिस्तान आपको, कजाकिस्तान आ जाइए, एक कजाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान आपका हो ही गया, रसिया आप लोगों को, रूस ये देखने को मिलेगा, तजाकिस्तान आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। यहां आप देखेंगे ये उज्बेकिस्तान है, यहां आप देखेंगे तजाकिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिए। इस तरह से टोटल देखिए ये है तजाकिस्तान। टोटल कितने हो गए? 9 सदस्य हो गए। फिर से आपको बता देता हूं, चाइना, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। पर्यवेक्षक कौन कौन है इसमें? अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एससीओ के लक्ष्य अगर देखें तो सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास तथा सद्भाव को मजबूत करना, राजनीतिक, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, अनुसंधान व प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना,
शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि में क्षेत्रों में संबंध को बढ़ाना, संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना तथा सुनिश्चितता प्रदान करना, एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना इसके लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को भी आप लोग याद रखिएगा और शॉर्ट नोट्स आप लोग इनका बना के अपने पास रख लीजिएगा। एससीओ के मार्गदर्शक सिद्धांत देखें तो पारस्परिक विश्वास, आपसी लाभ, समानता, आपसी परामर्श, सांस्कृतिक विविधता के लिए सम्मान तथा सामान्य विकास की अवधारणा पर आधारित आंतरिक नीति, गुटनिरपेक्षता, किसी तीसरे देश को लक्ष्य न करना, उदार नीति पर आधारित बाह्य नीति एससीओ के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। अगर हम लोग एससीओ की संरचना की बात करें तो राष्ट्र प्रमुखों की परिषद यह एससीओ का सर्वोच्च निकाय है जो अन्य राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपनी आंतरिक गतिविधियों के माध्यम से तथा बातचीत कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करती है। शासन प्रमुखों की परिषद एससीओ के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर वार्ता कर निर्णय लेती है तथा संगठन के बजट को मंजूरी देती है। विदेश मंत्रियों की परिषद यह दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है। क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, आप देखिए आतंकवाद, अलगाववाद, पृथकतावाद, उग्रवाद तथा चरमपंथ से निपटने के मामले देखती है। संघाई सहयोग संगठन सचिवालय यह सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा संगठनात्मक सहायता प्रदान करने हेतु बीजिंग में अवस्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। एससीओ की प्रमुख गतिविधियां अगर आप लोग देखें तो प्रारंभ में एससीओ ने मध्य एशिया में आतंकवाद, अलगाववाद तथा उग्रवाद को रोकने हेतु परस्पर अंतर क्षेत्रीय प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। 2006 में वैश्विक वित्त पोषण के स्रोत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी को शामिल करने हेतु संगठन की कार्यसूची को विस्तार दिया गया। 2008 में एससीओ ने अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए सक्रिय रूप से भाग भी लिया था और लगभग इसी समय एससीओ ने विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया। इससे पहले 2003 में अपनी भौगोलिक क्षेत्र के भीतर मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना हेतु एससीओ सदस्य देशों ने बहुपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग हेतु 20 वर्ष के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर भी किए थे। अगर हम लोग एससीओ की विशेषताओं की बात करें तो एससीओ में वैश्विक जनसंख्या का 40%, वैश्विक जीडीपी का लगभग 20% और यह यूरेशिया के क्षेत्रफल का 60% आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आप देखिए दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या में 2 देश भारत, चाइना इसमें शामिल है और क्षेत्रफल में आप देखिए सबसे ज्यादा रूस, आप देखिए भारत, चाइना यही शामिल है। आप देखेंगे अपने भौगोलिक महत्व के चलते एससीओ एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है और अपनी इस विशेषता के कारण एससीओ मध्य एशिया को नियंत्रित करने तथा क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को सीमित करने में सक्षम है। एससीओ को उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो के समकक्ष के रूप में भी जाना जाता है। नाटो के बारे में आप लोगों को बता देता हूं, इन सब संगठनों के बारे में आगे आने वाले समय में हम लोग बात करेंगे जरूर। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी, बेल्जियम में जिसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग एससीओ के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं उनके बारे में बात करें तो एससीओ की सुरक्षा चुनौतियों में आतंकवाद, उग्रवाद तथा अलगाववाद का मुकाबला करना, मादक पदार्थों को तथा हथियारों की तस्करी को रोकना एवं अवैध आप्रवासन की रोकथाम करना इत्यादि शामिल है। भौगोलिक रूप से निकटता होते हुए भी संगठन के सदस्यों के इतिहास, पृष्ठभूमि, भाषा, राष्ट्रीय हितों एवं सरकार संपन्नता व संस्कृति के रूप में समृद्ध विविधता एससीओ के निर्णयों लेने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। और भारत की अगर आप देखेंगे, भारत के लिए एससीओ का महत्व देखें तो एससीओ को इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है और इसमें चीन तथा रूस के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस संगठन में शामिल होने से भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी बढ़ा है। भारतीय हितों की जो चुनौतियां हैं, चाहे वो बे आतंकवाद से जुड़ी हों, ऊर्जा की आपूर्ति हो या फिर प्रवासियों का मुद्दा, ये सभी मुद्दे भारत और एससीओ दोनों के लिए अहम है और ऐसे में भारत के इस संगठन से जुड़ने से दोनों को परस्पर लाभ होगा। एससीओ की सदस्यता मिलने के साथ ही अब भारत को एक बड़ा वैश्विक मंच भी मिल गया है। एससीओ यूरेशिया क्या एक ऐसा राजनीतिक, आर्थिक सुरक्षा संगठन है जिसका केंद्र मध्य एशिया और इसका पड़ोस है। ऐसे में इस संगठन की सदस्यता भारत के लिए कई मौके उपलब्ध करवाने वाली साबित हो सकती है और चूंकि चीन एससीओ के माध्यम से क्षेत्र में अपनी रणनीतिक हितों को पूरा करना चाहता है तो भारत भी इस स्थिति का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए चीन का सहयोग मांग सकता है, जैसा उसने हाल ही में अजहर मसूद के मामले में किया, उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करवाया।
मध्य एशिया के देश जो प्राकृतिक तेल, गैस तेल भंडार के मामले में धनी है, उनके साथ संबंधों को विस्तार देने में एससीओ भारत के लिए एक अच्छा जरिया बन सकता है। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और रूस व यूरोप तक व्यापार की जमीनी मार्ग खोलने के लिए इस मंच का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत के लिए एससीओ की सदस्यता क्षेत्रीय एकीकरण, सीमाओं के पार संपर्क एवं स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान कर सकती है। एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवादी रोधी संरचना के माध्यम से भारत गुप्त सूचनाएं साझा करने, कानून प्रवर्तन और सर्वोत्तम प्रथाओं अथवा प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा में कार्य कर अपनी आतंकवाद विरोधी क्षमताओं में सुधार कर सकता है। एससीओ के माध्यम से भारत मादक पदार्थों की तस्करी, छोटे हथियारों के प्रसार पर भी रोक लगाने का प्रयास कर सकता है। आतंकवाद, कट्टरवाद की सामान्य चुनौतियों को लेकर साझा प्रयास भी किए जा सकते हैं। लंबे समय से अटकी हुई तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भारत पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं पर काम शुरू करने में आईपीआई, ईरान पाकिस्तान भारत पाइपलाइन को एससीओ के माध्यम से सहायता भी मिल सकती है। इसमें भारत तथा मध्य एशिया के बीच व्यापार में आने वाली प्रमुख बाधाओं को दूर करने के लिए एससीओ सहायता कर सकता है, क्योंकि यह मध्य एशिया के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में कार्य करता है। एससीओ के माध्यम से सदस्य देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार करते हुए भारत को मध्य एशिया के देशों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्तीय तथा फार्मा उद्योग हेतु एक विशाल बाजार मिल सकता है। और सावधानी से इस मंच का इस्तेमाल करते हुए भारत अपने इस विस्तारित पड़ोस मध्य एशिया में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। साथ ही यूरेशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने का प्रयास भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि एससीओ भारत को अपने पुराने एवं विश्वसनीय मित्र रूस के साथ अपने चीन और पाकिस्तान जैसे चिर प्रतिद्वंदियों के साथ जुड़ने के लिए एक साझा मंच भी प्रदान कर सकता है। तो ये भी आप देखेंगे। एससीओ में भारत के लिए चुनौती क्या है, तो पाकिस्तान भी एससीओ का सदस्य है। वह भारत की राह में दुश्वारियां तथा कठिनाइयों का कारण लगातार बनता है। ऐसे में भारत की स्वयं को मुखर तौर पर पेश करने की क्षमता प्रभावित होगी। इसके अलावा चीन एवं रूस के एससीओ के संस्थापक होने और इसमें इन देशों की प्रभावी भूमिका होने की वजह से भारत को अपनी स्थिति मजबूत कर बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही एससीओ का रूप परंपरागत रूप से पश्चिम विरोधी है, जिसकी वजह से भारत को पश्चिमी देशों के साथ अपनी बढ़ती साझेदारी में संतुलन कायम करना होगा। और एससीओ के लिए नए मौके और चुनौतियों अगर आप देखें तो 2001 में अपनी स्थापना के बाद 2017 में भारत पाकिस्तान को एससीओ में शामिल करना इसका पहला विस्तार था। दरअसल एससीओ एक नई तरह का क्षेत्रीय संगठन है जो शीत युद्ध के बाद के काल में सुरक्षा, अर्थशास्त्र, राजनीति, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है। संघाई विचारधारा द्वारा मार्गदर्शित आपसी विश्वास, आपसी लाभ, समानता, परामर्श, विभिन्न सभ्यताओं के लिए सम्मान, साझा विकास की तलाश में एससीओ एक आदर्श का पालन करता है। और इसके तहत खुलेपन को बढ़ावा देते हुए ना तो किसी प्रकार की संधि की जाती है, ना ही किसी देश या क्षेत्र के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी की जाती है। यही कारण है कि इसने सदस्य देशों के बीच एक नए तरह का संबंध और क्षेत्रीय सहयोग स्थापित किया है। इसमें स्थायी शांति, मैत्री, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सुरक्षा की नई संकल्पनाएं पेश करना, सहयोग और कूटनीति समाहित है जो पुरानी हो चुकी है शीत युद्ध की मानसिकता के बिल्कुल विपरीत है। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों, प्रथाओं को समृद्ध बनाने वाली भी है। और आप देखते हैं कि एससीओ का सदस्य बन जाने से यदि भारत और चीन के आपसी तालमेल में बढ़ोतरी होती है तो अमेरिका के वैश्विक दबदबे का सामना करने के लिए यह दोनों ही देशों के लिए लाभकारी भी सिद्ध होगा। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक कहानी है आपकी किसकी, संघाई सहयोग संगठन की। अब 9 सदस्य हो गए हैं, ईरान भी इसमें शामिल हो चुका है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से संगठनों की ये श्रृंखला आपकी चलती रहेगी। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। किसी संगठन के बारे में अगर आपकी दिलचस्पी है जानने की तो उसके बारे में भी आप लोग अपना नाम बता सकते हैं उसका।